हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीसीएसएस टैली प्राइम सीरीज का लेक्चर नंबर 51 है। और जैसा कि आपको पता है कि अभी तक हम कैश स्टडी 1 कैश स्टडी 2 दोनों कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा अगला नंबर है कैश स्टडी 3 जो कि बेस्ड होगी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन विद जीएसटी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें हम सर्विस ऑर्गेनाइजेशन विद जीएसटी के साथ साथ में कुछ नई चीज़ें भी देखेंगे। तो यहाँ पर एक नज़र सिलेबस पर डालते हैं और चलते हैं। यहाँ पर देखिए सर्विस ऑर्गेनाइजेशन विद जीएसटी कैश स्टडी 3 और बाकी इसके पीछे की सारी चीज़ें हम कंप्लीट कर चुके हैं और इसके नोट्स वगैरह जो है वो हमने वेबसाइट पर अपलोड कर रखे हैं। और हमने पिछले वीडियो में बताया भी है डिटेल में एक बार फिर से कि ये नोट्स कैसे डाउनलोड करने हैं और कैश स्टडी 3 जो है ये कैसे डाउनलोड करनी है, ये भी हमने पिछले वीडियो में बता रखा है। ठीक है, तो वो पिछला वीडियो आप देख ले। तो यहाँ पर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन विद जीएसटी यानी कैश स्टडी 3 में हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन, जीएसटीआर रिपोर्ट्स, जीएसटीआर 1, 2 एंड 3B और जीएसटी वगैरह जो पे करते हैं इन सब के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। ठीक है, जीएसटीआर 1, 2 के बारे में वैसे तो हम समझ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिटेल में देखेंगे। और इंटरेस्ट कैलकुलेशन जो है यहाँ पर ये नया रहेगा, इसमें मतलब इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑटोमेटिक होनी चाहिए, ऐसा सेटअप बनाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम कैश स्टडी 3 में देखेंगे। तो यहाँ पर चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें यहाँ पर हमने स्टार्टिंग की है सीधे दिसंबर से, ऐसा इसलिए इसका फाइनेंशियल ईयर जो है वो 20 से 21 तक रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एंट्री हमने दिसंबर से स्टार्ट की है, नहीं बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम की डेट दिसंबर से है, ऐसा इसलिए ताकि एंट्री बार बार ज़्यादा रिपीट ना हो, क्योंकि अभी तक हम डेबिट के लेजर अंडर वाउचर, स्टॉक समरी, स्टॉक ग्रुप ये सब पूरा समझ चुके हैं, जीएसटी वगैरह की एंट्री करना सब कुछ देख चुके हैं। अब यहाँ पर हमें कुछ नई नई चीज़ें केवल देखनी है। तो ये यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 4 महीने हैं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। ठीक है, तो इन्हीं 4 महीने की एंट्री में हम अलग अलग तरह की नई एंट्रियां भी देखेंगे और कुछ इसमें ऑप्शंस भी टैली प्राइम के और एक्स्ट्रा यूज होंगे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर इसमें टोटल 4 मंथ ही है। और बाकी यहाँ पर दिसंबर में जैसा कि आपको पता है कि हर बिजनेस में नॉर्मल एंट्री होती है, बिजनेस स्टार्ट किया, बैंक में पैसा जमा किया, ठीक है, सिक्योरिटी डिपॉजिट किया और फिक्स्ड असेट परचेज किए, तो ऐसा कुछ है। तो इसके लिए हम एक नई कंपनी क्रिएट करेंगे और ये सारी एंट्रियां वहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, और बाकी जो जीएसटी वाली एंट्री है वो हमारी स्टार्ट होंगी जनवरी से। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर एक कंपनी फटाफट क्रिएट करते हैं और दिसंबर की एंट्री जो है यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। तो कंपनी वगैरह कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे सेट करते हैं, ये सब आपको अच्छे से पता है। तो यहाँ पर देखिए कैश स्टडी 2 यहाँ पर ये ओपन है, इसको हम सेट करते हैं, अपनी बंद करते हैं। वैसे बंद करना कंपलसरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूज ना हो आप, इसलिए यहाँ पर इसको हम बंद कर देते हैं। ठीक है, तो कैश स्टडी 2 यहाँ पर ये बंद हो चुकी है सेट कंपनी में जाकर के, और यहाँ से हम क्रिएट कंपनी में जाकर के एक नई कंपनी क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो क्रिएट कंपनी और एक नई कंपनी यहाँ पर उसका नाम रख देते हैं कैश स्टडी 3 ताकि पहचानने में जो है थोड़ा आसान रहे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका नाम कैश स्टडी 3 ही रखते हैं और एंटर करते हैं। यहाँ पर स्टेट जो रहेगी वो हमारी उत्तर प्रदेश रहेगी। ठीक है, यहाँ पर स्टेट क्या रखेंगे, उत्तर प्रदेश। देखिए जब हम जीएसटी में एंट्री करते हैं तो यहाँ पर स्टेट मायने रखती है। जैसे मान लेते हैं कि आप बिहार से हैं और बिहार में अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जब आप वहाँ पर एंट्री की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी उत्तर प्रदेश ही सेट करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस जो यहाँ पर कैश स्टडी 3 है या फिर कैश स्टडी जो हम पीछे पढ़ चुके हैं उसमें जो एंट्री है ये उसी पर बेस्ड है। अब जैसे आप बिहार के हैं और इसमें जो एंट्री है वो उत्तर प्रदेश की है, तो हम लगाएंगे यहाँ पर CGST SGST, क्योंकि हम भी जो है उत्तर प्रदेश के ही हैं। और आपने अगर कंपनी बनाते समय वहाँ पर बिहार सेट कर रखा है तो जो एंट्री है वो उत्तर प्रदेश की है, तो वहाँ पर सब पूरा IGST लगने लगेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो प्रैक्टिस के दौरान आपको वही चीज़ करनी है जो हम यहाँ पर वीडियो में बता रहे हैं, यानी कि आपको स्टेट उत्तर प्रदेश ही रखनी है। ठीक है, और बाकी जब आप अपना खुद से ट्राई करें तो वहाँ पर आप स्टेट कुछ भी रखें। ठीक है, और जब रियल वर्क करेंगे तो वहाँ पर तो सारी चीज़ें एक्चुअल में करनी होंगी, तो वो तो आपको पता ही रहेगा। क्लियर है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। और अगर आप मान लेते हैं बिहार के हैं और वही स्टेट सेट ही करना चाहते हैं तो फिर एंट्री में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो फिलहाल यहाँ पर पिन कोड डालते हैं और एंटर करते हैं। यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर जो रहेगा वो यहाँ पर हम रखते हैं 1/4/2020 और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम की जो डेट है वो 1/12 रहेगी, क्योंकि यहाँ पर हम दिसंबर से एंट्री करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और बाकी यहाँ पर इन ऑप्शन के बारे में आपको अच्छे से पता है, हम डिटेल में पूरा कवर कर चुके हैं। और बाकी इसमें से अगर कोई ऑप्शन आपको कम या ज़्यादा लग रहे हैं तो आपको पता है हमें कन्फिगर का यहाँ पर बटन हमेशा मिलता है, चाहे हम लेजर क्रिएट कर रहे हो या स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप कुछ भी क्रिएट कर रहे होते हैं, तो हमें यहाँ पर कन्फिगर का ऑप्शन ये मिलता है जिसकी शॉर्टकट की है F12। ठीक है, तो यहाँ पर बस हमें यही चीज़ प्रेस करनी है और इसमें से आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन से ऑप्शन ऑन या ऑफ करने हैं। और बाकी इनके बारे में हम पूरा डिटेल में सेपरेट वीडियो में देखेंगे ही। यूज टैली वॉल्ट पासवर्ड क्या होता है, यूजर एक्सेस कंट्रोल ये सब क्या है, ये सब पूरा डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर इसको हम ऐसे ही एक्सेप्ट करते हैं और हमारी कंपनी जो है वो क्रिएट हो गई। और यहाँ पर हमें जो है आपको पता है कि कंपनी क्रिएट होते ही हमें यहाँ पर फीचर्स जो हम यूज करेंगे उसे ऑन या ऑफ करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मेंटेन अकाउंट, इसे हम यस करेंगे, मेंटेन बिल बाय डिटेल इसको भी यस करेंगे, कॉस्ट सेंटर और यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन इसको हम यूज करेंगे, लेकिन जब यूज करेंगे तभी हम जो है
इसको ऑन करेंगे, तो अभी के लिए यहाँ पर इसको हम नो कर देते हैं, ठीक है। और बाकी अगर आप चाहें तो यस कर सकते हैं, कोई गलती नहीं होगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर नो रखते हैं, जब जरूरत होगी तब इसको हम ऑन करेंगे। और यहाँ पर इन्वेंट्री से रिलेटेड सारे ऑप्शन हम यहाँ पर नो रखेंगे, क्योंकि इन्वेंट्री से इसमें कोई मतलब नहीं है। इन्वेंट्री क्या होता है आपको अच्छे से पता चल चुका होगा, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, यूनिट ऑफ मेजर, ये सब चीज़ें जब आती हैं तो उसे हम इन्वेंट्री बोलते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं होगा, तो यहाँ पर हम इसको रखेंगे नो, ठीक है। और जीएसटी जो है इसे हम यस रखेंगे, तो यहाँ पर चलिए पहले मेंटेन इन्वेंट्री इसको हम नो कर लेते हैं, ठीक है, नो हो गया। और जीएसटी को यहाँ पर इनेबल रखेंगे, क्योंकि हम जीएसटी यूज करने वाले हैं, तो यहाँ पर एंटर करेंगे। या फिर हम चाहें तो अभी इसको नो रख सकते हैं, जब इसकी जरूरत होगी, यानी कि जनवरी से हमारी जीएसटी की एंट्री आना स्टार्ट होंगी, तो हम चाहें तो वहीं पर इसको ऑन कर सकते हैं, या फिर अभी ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल तो यहाँ पर इसको हम अभी ऑन कर लेते हैं, तो इसको हम यस करते हैं। फिर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टाइप, तो यहाँ पर रेगुलर रहेगा, और बाकी यहाँ पर एंटर करते हैं। और हमारी जो जीएसटी एप्लीकेबल है वो कहाँ से है, 1 दिसंबर से, तो 1 दिसंबर, और अगर हमारी 1 जनवरी से तो 1 जनवरी भी हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे तो यहाँ पर हमारी जीएसटी एप्लीकेबल 1 दिसंबर से रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। एंट्री देखिए जनवरी से आना स्टार्ट होंगी जीएसटी की, दिसंबर में तो नॉर्मल एंट्री आए, ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम 1 दिसंबर सेट कर देंगे। फिर यहाँ पर हमारा जीएसटी नंबर रहेगा, तो एक डमी जीएसटी नंबर हम कहीं से उठा लेते हैं और उसी को यहाँ पर हम डाल देंगे, ठीक है। और बाकी अब अपना कुछ भी डाल सकते हैं, या फिर जो हम यूज करने वाले हैं इसी जीएसटी का आप यूज कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसमें कुछ चेंजेस मैं कर दूंगा, ठीक है। ये एक डमी जीएसटी नंबर है, तो यहाँ पर मैं एल को हटा करके डी कर देता हूँ लास्ट में, बस, ठीक है। तो बस हो गया, एंटर करेंगे। और यहाँ पर आपका जो पीरियड रहेगा GSTR1 रिटर्न फाइल करने का, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेगुलर डीलर होते हैं उनके लिए मंथली होता है, और जो कंपोजिशन डीलर होते हैं वो क्वार्टरली सेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा मंथली रहेगा, क्योंकि हम रेगुलर हैं तो मंथली सेट करेंगे, और बाकी ऑप्शन यहाँ पर नो रखेंगे। और यहाँ पर ई वे बिल एप्लीकेशन इसको भी नो रखेंगे, और फाइनली यहाँ पर इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। तो जीएसटी जो है ये ऑन हो चुकी है, और कंट्रोल ये करते हैं, सारे फीचर यहाँ पर कंप्लीट हो गए, और हमारी कंपनी भी जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। अब चलते हैं यहाँ पर सीधे ट्रांजेक्शन्स में और वाउचर में, और यहाँ पर आप ऊपर डेट भी देख सकते हैं। करंट पीरियड हमारा जो है वो 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक है, तो ये करंट पीरियड आप जरूर ध्यान रखें, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि जो पुरानी कंपनी है वो 21 और 22 में बनी हो, और जो नई कंपनी बनाई है आपने वो 20 और 21 की बनाई हो, तो ऐसे में कंपनी तो आपकी 20-21 वाली ही ओपन है, लेकिन जो पीरियड है वो हो सकता है 21-22 सेट हो, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और पीरियड चेंज कैसे करना है, उसके लिए आपको अल्ट के साथ में F2 बटन प्रेस करनी है। अल्ट F2 के साथ आप पीरियड चेंज कर सकते हैं, और सिर्फ F2 बटन प्रेस करेंगे तो करंट डेट चेंज करते हैं, ठीक है। करंट डेट हम तभी चेंज करते हैं जब हम एंट्री करते हैं, या फिर कोई रिपोर्ट वगैरह उस डेट की देखना चाहते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर हम आ चुके हैं ट्रांजैक्शंस में और वाउचर में। पहली एंट्री यहाँ पर हमारी कौन सी है, तो देखिए आपको पता होगा, पहली एंट्री यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट करने से ही रिलेटेड है, क्योंकि जब बिजनेस हम स्टार्ट करेंगे तभी आगे सारी चीज़ें होंगी। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, कपिल कुमार मिश्रा स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश ऑफ ₹4 लाख, यानी 4 लाख रुपए से नगद बिजनेस स्टार्ट किया है, तो वाउचर रिसिप्ट होगा, आपको अच्छे से सारी चीज़ें पता है। क्रेडिट में यहाँ पर कपिल कुमार मिश्रा होंगे, क्योंकि यहाँ पर कपिल कुमार मिश्रा बिजनेस के ऑनर हैं जो पैसा बिजनेस में लगा रहे हैं। और ये अंडर किसके जाएंगे, अंडर जाएंगे कैपिटल अकाउंट के। तो यहाँ पर लेजर बना रहे हैं कपिल कुमार मिश्रा, अंडर जाएंगे कैपिटल अकाउंट, और बाकी चीज़ें यहाँ पर फाइनली हम ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये लेजर बन गया। अमाउंट कितना है, 4 लाख रुपए, और यहाँ पर ये क्रेडिट में इसलिए होंगे क्योंकि ये बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, यानी बिजनेस के पास पैसा आ रहा है इसलिए कैश डेबिट होगा, और ये दे रहे हैं इसलिए क्रेडिट होंगे। क्लियर है। यहाँ पर एंट्री एक्सेप्ट करते हैं, यहाँ पर हमारी एंट्री हो गई। अगला क्वेश्चन है, जहाँ पर 2 लाख रुपए SBI बैंक में जमा किया गया है, तो सिंपल सी एंट्री है। वाउचर यहाँ पर कंट्रा, क्रेडिट में यहाँ पर कैश हो जाएगा, क्योंकि बिजनेस के पास कैश जो है, बिजनेस के पास से कैश जा रहा है, इसलिए यहाँ पर ये क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। और डेबिट में SBI बैंक, क्योंकि वो पैसा पाने वाली होगी, ठीक है। SBI बैंक, आपको आई थिंक सारी चीज़ें जो है वो याद होंगी, जो हमने बताया था, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर SBI जो है ये क्या है, आपका पर्सनल अकाउंट है, इसलिए ये डेबिट होगा क्योंकि पाने वाला है। और यहाँ पर जो इसका अंडर रहेगा वो बैंक अकाउंट के रहेगा। अंडर किसके रहेगा, बैंक अकाउंट, ठीक है। और एंटर करेंगे, यहाँ पर इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। तो SBI बैंक का लेजर बन चुका है, और 2 लाख रुपए अमाउंट, ठीक है, ओके। सारी चीज़ें कंट्रोल ले करते हैं, और यहाँ पर इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये एंट्री भी कंप्लीट हो गई। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मिस्टर कपिल हायर्ड अ स्पेस फॉर ऑफिस ऑन रेंट एट द रेट 4,000 पर मंथ, यानी कि 4,000 रुपये जो है रेंट है, और 25,000 रुपये सिक्योरिटी जमा की गई। सीधी सी एंट्री है, आपको पता है, ये कर चुके हैं हम कई बार, ठीक है। यहाँ पर 25,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट किया गया है, सीधी सी बात है। वाउचर पेमेंट होगा, 1 मिनट चेक कर लेते हैं, कैश या चेक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर ये चेक इशू किया गया है, ठीक है, इशू अ चेक, यानी कि क्रेडिट में आपकी क्या होगी, बैंक। तो वाउचर पेमेंट डेबिट में यहाँ पर सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक है। तो यहाँ पर नेम जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट हो गया। अंडर ये जाएगा डिपॉजिट असेट्स के, क्योंकि ये जमा की हुई संपत्ति है, और ये डिपॉजिट असेट्स में जाएगी। क्लियर है। और यहाँ पर हो गया, और कितना अमाउंट है, 25,000 रुपये है।
और क्रेडिट में यहाँ पर आपकी SBI बैंक हो जाएगी क्योंकि चेक इशू किया गया। एंटर करेंगे, यहाँ पर एंटर करेंगे और फाइनली एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये एंट्री कंप्लीट हो गई। फिर उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है जिसमें यहाँ पर असेट्स जो है वो परचेज की गई हैं और इसका जो मिस्टर कपिल परचेज फॉलोइंग असेट्स, और ये इसमें आई थिंक क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अधूरा है। यहाँ पर जो है कैश लिखना भूल गए हैं आई थिंक। ठीक है, मिस्टर कपिल परचेज द फॉलोइंग असेट्स एंड पेड कैश, या फिर चेक या फिर ऑन क्रेडिट, ऐसा कुछ होना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ पर छूट गया है। तो कोई नहीं, यहाँ पर हम जो है डे बुक में देख लेते हैं डे बुक में क्या यूज किया गया है। ठीक है, तो डे बुक से हमें पता चल जाएगा और बाकी इस क्वेश्चन को मैं सही कर दूंगा जो अधूरा है। तो यहाँ पर देखिए इसमें SBI बैंक है। ठीक है, जो ये पेमेंट वाउचर पे एंट्री है तो इसमें SBI बैंक है, तो इसलिए यहाँ पर हम जो है इसको मान लेते हैं कि चेक इशू किया गया है। क्लियर है, तो बाकी इसको मैं सही भी कर दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर चेक इशू किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर इस एंट्री को सॉल्व करते हैं फटाफट। तो वाउचर यहाँ पर पेमेंट ही होगा और डेबिट में ये सारे लेजर बनेंगे फिक्स्ड असेट्स के। ठीक है, कंप्यूटर, प्रिंटर, फर्नीचर और AC। तो यहाँ पर ये एंट्री काफी आसान है और कई बार इसको हम कर भी चुके हैं। तो यहाँ पर फटाफट वीडियो को पॉज करके इस एंट्री को हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, देखिए जब यहाँ पर हम लेजर बनाएंगे जैसे कंप्यूटर का या किसी भी चीज का, तो यहाँ पर जो GST है ये हम नॉट अप्लीकेबल रखेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर GST ऑप्शन जो है वो हमने ऑन कर लिया है। तो इसमें GST जो है ये ऑप्शन आपको मिलेगा, तो इसे हमें नॉट अप्लीकेबल रखना है। GST हम कब ऑन करेंगे ये आपको हम बताएंगे। ठीक है, जब हम सर्विस को सेल करेंगे उस टाइम GST ऑन करेंगे, अभी यहाँ पर हम GST नॉट अप्लीकेबल रखेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर एंटर करते हैं और कंप्यूटर फिक्स्ड असेट्स अंडर हो जाएगा और इसका अमाउंट कितना है, इसका अमाउंट चेक कर लेते हैं। कंप्यूटर का जो यहाँ पर अमाउंट है ये 25,000 रुपये है और इसमें जो एक्स्ट्रा PDF है इसको हम बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ये 25,000 रुपये है और यहाँ पर ये हो गया 25,000 और एंटर करेंगे। दूसरी बार यहाँ पर फिर से डेबिट होगा और दूसरा लेजर यहाँ पर बनेगा, दूसरा लेजर बनेगा यहाँ पर प्रिंटर का जिसका अमाउंट है 9,000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर प्रिंटर और ये अंडर फिक्स्ड असेट्स के जाएगा और GST यहाँ पर भी नॉट अप्लीकेबल रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर GST को नॉट अप्लीकेबल करते हैं और सारे लेजर इसी तरह से बनाएंगे जिसमें GST नॉट अप्लीकेबल रहेगी। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। और फाइनली यहाँ पर क्रेडिट में आपका हो जाएगा SBI बैंक। ठीक है, क्रेडिट में SBI बैंक और यहाँ पर एंटर करते हैं और इसको भी हम एक्सेप्ट करते हैं। तो ये इंटरव्यू आपकी कंप्लीट हो गई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है मिस्टर कपिल परचेज स्टेशनरी। स्टेशनरी एक एक्सपेंसेज है और यहाँ पर ये नगद खरीदी गई है। ठीक है, 1500 रुपये की। तो लेजर बनाते हैं, वाउचर पेमेंट ही होगा, डेबिट में स्टेशनरी एक्सपेंसेज और एंटर, यहाँ पर ये अंडर जाएगी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज के। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज नॉट अप्लीकेबल, GST यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल रहेगी, सभी में नॉट अप्लीकेबल ही रहेगी। ठीक है, ध्यान रखना, एक्सेप्ट। और यहाँ पर इसका अमाउंट है 1500 रुपये और क्रेडिट में यहाँ पर क्या है, देखिए क्रेडिट में यहाँ पर है आपका कैश है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नगद खरीदी गई है और एंटर करेंगे यहाँ पर एक्सेप्ट। तो ये एंट्री भी कंप्लीट हो गई। फिर उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है जिसे हमें नहीं करना है। मिस्टर कपिल अपॉइंटेड द फॉलोइंग एम्प्लॉइज, यानी कि यहाँ पर एम्प्लॉइज को जो है हायर किया गया है जिसकी एंट्री हमें नहीं पास करनी, बस बताया गया है। जब हम अगले महीने सैलरी पे करेंगे तब इसकी एंट्री पास करेंगे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, मिस्टर कपिल इशू अ चेक 4,000 टुवर्ड सिक्योरिटी फॉर टेलीफोन, यानी कि यहाँ पर भी ये सिक्योरिटी डिपॉजिट किया गया है 4,000 रुपये। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि इसके लिए अलग से लेजर बनाया गया है या फिर जो हम पीछे सिक्योरिटी डिपॉजिट का एक लेजर बना चुके हैं ये वाला यही यूज किया गया। तो उसके लिए हमें डे बुक में यहाँ पर जो है डे बुक से पता चल जाएगा। तो देखिए सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफिस ये अलग है और सिक्योरिटी डिपॉजिट फोन ये अलग है। ठीक है, तो हम चाहें तो दोनों को एक में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर हम अलग अलग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं कि दोनों को एक में कर देते हैं। तो ये एक में करेंगे तो यहाँ पर इसके हिसाब से तो थोड़ा सा गलत हो जाएगा, लेकिन कोई नहीं, बैलेंस में कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम दोनों को एक ही में कर देते हैं, इसके लिए नया लेजर नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 4,000 रुपये, क्योंकि सिक्योरिटी डिपॉजिट 2 ही 3 आइटम के लिए किया जाता है तो हमें अलग अलग लेजर बनाने की कोई खास जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर वाउचर पेमेंट रहेगा और डेबिट में यहाँ पर सिक्योरिटी डिपॉजिट कर देते हैं, कितना 4,000 रुपये, और क्रेडिट में यहाँ पर SBI बैंक ही रहेगी और यहाँ पर इसको एंटर करते हैं। और बाकी यहाँ पर आप चाहें तो इसमें यहाँ पर नरेशन में आप जो है लिख सकते हैं कि सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर फोन, और जो हमारी वो एंट्री थी जिसमें हमने ऑफिस के लिए किया था तो वो हम नरेशन में यहाँ पर टाइप कर सकते थे। नरेशन यहाँ पर इसीलिए होता है जो चीज़ें हम याद रखने के लिए चाहें वो यहाँ पर हम टाइप कर सकते हैं नरेशन में। फिलहाल यहाँ पर इसको हम ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये एंट्री भी हमारी कंप्लीट हो गई। और फिर उसके बाद यहाँ पर अगला लास्ट क्वेश्चन है, मिस्टर कपिल ट्रांसफर्ड कैश 30,000 इंटू पिटी कैश, यानी 30,000 रुपये पिटी कैश में ट्रांसफर किया गया है। पिटी कैश के बारे में भी आपको पता है, ये कैश का ही दूसरा रूप होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वाउचर कंट्रा होगा क्योंकि यहाँ पर ये पैसा ट्रांसफर हो रहा है और जब हम ट्रांसफर करते हैं तभी हमारा कंट्रा वाउचर लगता है। ठीक है, जब हम बैंक से कैश में ट्रांसफर करते हैं या कैश से बैंक में ट्रांसफर करते हैं या कैश से पिटी कैश में या फिर पिटी कैश से कैश में ट्रांसफर करते हैं, जब ट्रांसफर की एंट्री होती है जहाँ पर पैसा ना ही आ रहा होता है ना ही जा रहा होता है, कहने का मतलब है कि हमारे ही बिजनेस के अकाउंट में या तो बैंक अकाउंट में या कैश अकाउंट में या पिटी कैश से मतलब लेन देन होता है, तो वहां पर हम कंट्रा वाउचर इस्तेमाल करते हैं और इसके बारे में हम डिटेल में समझ भी चुके हैं पिछले वीडियोस में कई बार। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर क्रेडिट में जो है ये कैश होगा क्योंकि पैसा जो है वो जा कैश से ही रहा है। कितना जा रहा है 30,000 रुपये, और कहाँ जा रहा है तो वो डेबिट में हम बताएंगे, लेजर बनाएंगे पिटी कैश का जो कि कैश का ही दूसरा रूप है, इसलिए ये जाएगा अंडर कैश इन हैंड के ही। ठीक है, तो यहाँ पर कैश इन हैंड और इसको हम एक्सेप्ट करते हैं और यहाँ
पर ये एंट्री भी कंप्लीट हो गई। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर सारी एंट्री हमने कंप्लीट कर ली। फटाफट यहाँ पर डे बुक चेक करते हैं। डे बुक चेक करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हम सीधे ट्रायल बैलेंस को मैच करते हैं। ठीक है, ट्रायल बैलेंस यहाँ पर देखते हैं कुछ मिस्टेक तो नहीं है, तो DT यहाँ पर ट्रायल बैलेंस, और इसमें यहाँ पर आप अमाउंट चेक कर सकते हैं। टोटलिंग यहाँ पर उतनी है, ठीक है, 78, ठीक है, ओके है, 198,593, ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पर ओके हैं। ट्रायल बैलेंस पूरा कंप्लीट सही है। और अब यहाँ पर हमारा स्टार्ट होगा जनवरी मंथ, जहाँ पर इसमें हम थोड़ा सा अलग तरह की एंट्री करेंगे, यानी कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जब हम सेल करते हैं अपनी सर्विस तो वहाँ पर GST कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम अगली वीडियो से स्टार्ट करेंगे, और अगली वीडियो में हम जो है जनवरी से स्टार्ट करेंगे। दिसंबर कंप्लीट हो चुका है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।